अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला इत्रतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन बहुत मुबारक दिन है और बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए कि आज हमारे दूसरे इमाम की विलादत का रोज़ है। खुदा इन इमाम के सदक़े में हमारी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलों को आसान करे और हमारे अखलाक को ऐसा बना दे कि जैसा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का अखलाक था। आज के दिन हम अपने परवरदिगार से क्या दुआ तलब कर रहे हैं? 15वें रोज़े की दुआ और उसकी मुख्तसर तशरीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीही ताअतल ख़ाशिईन। पहली दुआ, परवरदिगार हमें इताअत ख़ाशिईन वाली इताअत अता कर, हमें रोज़ी अता कर इताअत की, और वो इताअत की जो ख़ाशिईन वाली इताअत हो। यानी हमारी इताअत अभी उस मंजिल पर नहीं पहुँची कि जिस मंजिल पर होना चाहिए था, लिहाजा हमारी इताअत को ख़ाशिईन वाली इताअत तक पहुँचा दें। हम इताअत करें तो ख़ाशिअ बन के इताअत करें, इबादत करें तो उसमें खुशू होना चाहिए, उसमें खुज़ू होना चाहिए। इबादत में हमारे साथ हमारा दिल भी होना चाहिए। अब आप पूछिए कि ख़ाशिईन किसे कहते हैं? कि जो अपनी नमाज़ों में, जो अपनी इबादत में खुशू करते हैं, खुज़ू करते हैं। फिर ये कहते हैं कि खशियत का माना क्या है, ख़ाशिअ होने का मतलब क्या है? तो देखिए, इताअत दो तरीक़ों से होती है, एक जिस्म के ज़रिए से और एक जिस्म और रूह दोनों के ज़रिए से। जो इताअत जिस्म के ज़रिए से होती है उस इताअत में खशियत और ख़ाशियत नहीं होती, लेकिन अगर जिस्म के साथ इताअत में दिल भी शामिल हो जाए तो इंसान ख़ाशिअ बन जाएगा और इंसान का शुमार ख़ाशिईन में हो जाएगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीही इताअतल ख़ाशिईन। और हमें आज के दिन इताअत ख़ाशिईन की ज़रूरत है और इताअत ख़ाशिईन की तलब है। ऐसा ना हो हमारा जिस्म नमाज में मशगूल हो, हमारा दिल और जहन कहीं और मसरूफ़ हो। ऐसा ना हो हमारा सर सजदे में हो और हमारे दिल में तरह तरह की चीज़ें चल रही हों। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दुआ करें कि हमारी इबादत को ख़ाशिईन वाली इबादत बना दे। इसके लिए हमें दुआ भी करनी पड़ेगी, कोशिश भी करनी पड़ेगी। अक्सर इबादतों को यही देखा जाता है कि इंसान का जिस्म इबादत में होता है, इंसान का दिल कहीं और होता है, और बहुत सी बातें इंसान को इबादत के वक्त याद आती हैं। इंसान फला चीज़ कहाँ रख के बोला था, नमाज में इंसान को याद आ जाता है। नमाज पढ़ रहा है मगर इंसान दुनिया भर का सफ़र नमाज के दरमियान तय कर लेता है। ये ख़ाशिईन वाली इबादत नहीं है, बल्कि ख़ाशिईन वाली इबादत वो है कि फ़कत इंसान ये सोचता है कि वो किसके दरबार में खड़ा हुआ है और उसे अब किस तरीके से खड़ा होना है। उसके जहन में भी वही होना चाहिए, उसके दिल पर भी वही होना चाहिए, उसकी ज़बान पर भी उसी की मदह व सना होनी चाहिए। इसको कहते हैं ख़ाशिईन वाली इबादत। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, या अली ये बताइए कि हम ख़ाशिईन वाली इबादत कैसे करें? बहुत कोशिश करते हैं मगर हमारा दिल और हमारा ख्याल कहीं चला जाता है। लिहाजा कोई तो रास्ता हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं बताऊंगा, मगर पहले 2 रकत नमाज पढ़ो, और अगर तुमने 2 रकत नमाज सही तरीके से पढ़ी तो मैं तुम्हें एक ऊँट हदिया दूंगा, एक ऊँट तुम्हें तोहफे के तौर पर दूंगा। अब वो फौरन 2 रकत नमाज पढ़ने खड़ा हो गया, और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद में पूछता है कि मौला क्या मैंने सही पढ़ी? मौला ने कहा, हाँ नमाज तो ठीक थी, मगर ये बताओ कि नमाज पढ़ते वक्त जहन में क्या चल रहा था, क्या था जहन में? का मौला हकीकत बताऊं तो मेरे जहन में वही ऊँट चल रहा था कि जो ऊँट देने का आपने वादा किया था, कि वो ऊँट कैसा होगा, किस तरीके का ऊँट होगा, बड़ा होगा या बच्चा होगा, नर होगा या मादा होगा, ये मेरे जहन में ख्यालात चल रहे थे। मौला ने कहा यही वजह है कि हमारी इबादतों में खशियत नहीं आती। लिहाजा जब तक हम इसी चीज़ को सोचते रहेंगे खशियत नहीं आएगी। अगर तुम किसी चीज़ के लालच में इबादत कर रहे हो तो इंसान
उस इबादत में खशियत महसूस नहीं कर सकता। मगर अगर इंसान के दिल में फ़कत और फ़कत खुदा की तलब रहे, जैसे ये इंसान ऊँट की तलब को दिल में रख कर नमाज़ पढ़ रहा था, वैसे एक आशिक खुदा की तलब को दिल में रख के नमाज़ पढ़े और ये सोचे कि उसे खुदा इसी नमाज के ज़रिए से मिल सकता है, तो उसकी नमाज में खुद ब खुद खशियत आनी शुरू हो जाएगी। ये पहली मंजिल, ये पहली दुआ कि हमें इबादत और इताअत खशियत परवरदिगार हमारी इबादतों में होनी चाहिए। दूसरी दुआ हमारी आज के दिन क्या है? वशराह ली सदरी बिइनायतिल मुखबितीन। आज के दिन हमारे सीने को कुशादा कर दे, हमें शरह सद्र अता कर। शरह सद्र किसको कहते हैं? शरह सद्र और मशहूर सूरह शरह अलम नशरह लका सदरक, जिसमें परवरदिगार आलम ने रसूल को खिताब करके कहा कि ए नबी, क्या हमने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं किया? क्या हमने तुम्हें शरह सद्र अता नहीं किया? ये शरह सद्र वो नहीं है कि जिसे बाज़ लोग समझते हैं कि रसूल के सीने का ऑपरेशन किया गया। माज़ल्ला नहीं, शरह सद्र से मुराद एक और अलग चीज़ है। यानी इंसान के फितरत को, इंसान की रूह को इतना कुशादा कर देना कि अब इंसान खुदा की राह में हर मुश्किल बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसका इल्म तमाम लोगों के उलूम से अलग होता है, अब उसकी इबादतें तमाम लोगों की इबादतों से अलग होती है। अब वो और लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं जीता, बल्कि अब वो एक खुदा के बंदे की तरह ज़िंदगी जीता है, एक आरिफ बन जाता है, एक मुत्तक़ी बन जाता है और हर किस्म की मुश्किलात को सहने के लिए एक मजबूत पहाड़ की मानिंद हो जाता है। शरह सद्र अगर किसी को मिल जाए, फिर इंसान बात बात पर गुस्सा नहीं करता, फिर इंसान बात बात पर परेशान नहीं होता, फिर इंसान तकलीफों से उबता नहीं है, परेशान नहीं होता, बल्कि ये सोच लेता है कि जैसे खुदा उसको जिंदगी में रखना चाहता है उसके लिए वही जिंदगी बेहतर है। हर मुश्किल से लड़ लेता है। शरह सद्र अगर आ जाए, शरह सद्र कैसे आएगा? इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम खुमैनी के जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करो। इमाम खुमैनी से पूछा गया कि शरह सद्र कैसे आता है। इमाम खुमैनी ने कहा कि शरह सद्र के लिए 4 चीज़ें अहम हैं। अगर इन 4 चीज़ों को इंसान देख ले, समझ ले, तो शरह सद्र खुद ब खुद आ जाएगा। पहली चीज़ मारिफत, इंसान मारिफत हासिल करे। इंसान को जितनी मारिफत खुदा की बढ़ती चली जाएगी, उतना खुदा से करीब होता चला जाएगा और उसका सीना कुशादा होता चला जाएगा। मारिफत खुदा, मारिफत अहले बैत, मारिफत नफ्स, ये तमाम मारिफतें इंसान के लिए ज़रूरी हैं। ये पहला काम। दूसरा काम जो हमें शरह सद्र के लिए करना है वो है इबादत। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। जितनी ज़्यादा इबादत होगी उतनी खुदा से नज़दीक होते चले जाएंगे। क्यों एक बंदे को अगर रातों में नींद आ जाती है, इस बात से बेखबर कि इन्हीं रातों में जाग कर वो अपने खुदा से कुर्बत का मज़ा चख सकता है, लज्जत महसूस कर सकता है, अपने खुदा से करीब हो सकता है। जब एक आशिक अपने माशूक से मिलने की कोशिश करता है तो इंसान उसको करार नहीं आता जब तक मुलाकात ना हो जाए। इसी तरीके से एक बंदे को करार उस वक्त तक नहीं आता जब तक कुर्बत खुदा हासिल ना हो जाए, और वो कुर्बत खुदा के लिए रातों रात मुसल्ले पे खड़ा रहता है, दिनों में रोज़े रखता है, हर काम करता है कि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए, मगर बेकरार रहता है। इबादत बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी चीज़ जो इमाम खुमैनी ने बताई। तीसरी चीज़ जो बताई वो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र खुदा, और हर काम में ज़िक्र खुदा। सुबह से लेकर शाम तक इंसान ज़िक्र खुदा करता रहे, गोया के कभी ज़िक्र खुदा से फरामोश ना हो। सुबह उठे तो ज़िक्र खुदा, शाम को सोए तो ज़िक्र खुदा, रिस्क पे जाए तो ज़िक्र खुदा। आप देखेंगे हमारी ज़िंदगी में ज़िक्र खुदा कितना है, हम कितना ज़िक्र खुदा करते हैं। हर काम में अगर हम ज़िक्र खुदा करने लग जाए तो यकीनन हमें शरह सद्र नसीब होगा। और चौथा अमल, अपने नफ्स पर कंट्रोल। अगर हमने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया तो हमें ये मंजिल और शरह सद्र नसीब हो जाएगा। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बिना इंसान शरह सद्र को हासिल नहीं कर सकता। एक तो मारिफत, दूसरी इबादत, तीसरी ज़िक्र खुदा और चौथी अपने नफ्स पर कंट्रोल। ये 4 चीज़ें इंसान को खुदा तक पहुंचा सकती हैं और शरह सद्र इंसान को हासिल हो सकता है। बे अमान का या अमानल खाइफीन, तुझे तेरी पनाह का वास्ता ए डरने वालों की पनाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।